हेलो हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। देखिए, आपके बेसिक मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक एक ही साथ दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे इसको। पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और इन दोनों टॉपिक में आप पहले किसी को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चिन्ह का फ़र्क पड़ जाता है। डिटर्मिनेंट्स को हम बार से डिनोट करते हैं, इसका साइन बार होता है, जैसे इस तरह इसको डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं या कभी कभी ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा यहाँ बेसिक कंसेप्ट को, डिटर्मिनेंट्स के बेसिक कंसेप्ट को बतलाए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके इसको देखते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, जनरली स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट विच हैज ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी समानता हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक जो होता है उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो कि एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स का एक टाइप है। जैसे मैट्रिक्स का अलग अलग टाइप होता है, स्क्वायर मैट्रिक हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक हो गया, रो मैट्रिक हो, कॉलम मैट्रिक हो, इसी तरह डायगोनल मैट्रिक, अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसी में जो स्क्वायर मैट्रिक है उसी को हम यहाँ पे अलग नाम डिटर्मिनेंट दिया है, जो कि एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। ठीक है, अब मेरा सेकंड पॉइंट है, डिटर्मिनेंट कैन बी यूज्ड। सेकंड यानी डिटर्मिनेंट का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्रिएंगल, यानी किसी त्रिभुज के एरिया को डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और कैसे कैसे यूज करते हैं हम इसके लिए आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है, टू चेक थ्री पॉइंट्स आर कोलिनर। यहाँ पे ये टू चेक थ्री पॉइंट्स आर कोलिनर अलग अलग वर्ड है, स्पेस छूट गया है मिस्टेक कारण। टू चेक थ्री पॉइंट्स आर कोलिनर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, टू सोल्व द सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी जो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं इसको भी हम सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं। अब इसका हम थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं कि एक एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो सकता है डिटर्मिनेंट का। तो देखिए, मैंने फर्स्ट में लिखा है, द टू रो ऑफ ए बी एंड सी डी इनक्लूड बाई टू वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यानी टू रो, फर्स्ट रो ए बी है और सेकेंड रो सी डी है, और जब यह दो वर्टिकल बार से घिरा रहेगा, मतलब इस तरह, जैसे मान लेते हैं ए बी मेरा फर्स्ट रो हो गया और सी डी सेकेंड रो हो गया, और यह दो वर्टिकल बार, यानी इसको हम डंडी भी बोल सकते हैं, दो वर्टिकल बार से जब यह घिरा है तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसलिए हम इसको सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम दूसरे वर्ड में लिखे हैं, कंसीडर ए बी सी डी वी एनी फोर नंबर्स, यानी ए बी सी डी कोई फोर नंबर्स है जो रियल और कम्प्लेक्स हो सकता है। एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ, और वह इस फॉर्म में हो, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। जब यह इस फॉर्म में रहेगा तो इसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और यह डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और इसको हम कैसे निकाले हैं, तो देखिए, ए को डी से गुना कर दिए हैं, क्रॉस गुना करते हैं, ए को डी से गुना कर दिए हैं और सी को बी से गुना कर दिए और लिखे हैं ए डी, और बीच में माइनस साइन लगा दिए हैं, बी सी लिखे हैं। ठीक है, और माइनस साइन कैसे आता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स और माइनर्स के सहायता से यहाँ के पोजीशंस को देखकर हम लिखते हैं। जैसे हम ए का ए डी माइनस बी सी लिखे हैं, तो हम क्या करते हैं, ए और इसके माइनस डी से हम मतलब ए और डी कर देते हैं, और यहाँ पे इसका पोजीशन माइनस वन का वन वन, चूँकि यह वन वन पोजीशन पे है इसलिए वन वन कर देते हैं, और प्लस माइनस वन का पोजीशन, ये बी की किस पोजीशन पे है, वन टू पे है, तो वन प्लस टू कर देते हैं और बी डी कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस वन का पोजीशन वन वन, यानी यह माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए ए डी हो जाएगा, और प्लस और माइनस वन का यहाँ पे क्या है, वन प्लस टू, यानी माइनस वन का पावर यदि थ्री रहेगा तो नेगेटिव माइनस वन आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे जब हम माइनर्स को फैक्टर्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। तो देखिए,
आगे मेरा है इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी इसको हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स करके लिखा हूँ। द लेटर ए बी सी डी आर कॉल्ड एलिमेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी जो फिगर में आपको ए बी सी डी जो दिख रहा है लेटर्स, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ए बी सी डी ये 4 लेटर है और यह वर्टिकल बार से घिरा हुआ है, तो यह डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स है, यानी अव्यय है। ठीक है। और सेकंड मेरा पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। सेकंड पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहा होगा कि जो ए बी है, ए बी जो सीरीज है, इसके जब हम हॉरिजॉन्टल्स को ले, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट ले, और सी डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट है, तो ये दोनों क्या है, ए बी एक रो है और सी डी दूसरा रो है, तो इसी को हम रो बोलते हैं। ए बी रो हो गया और सी डी रो हो गया। इसी तरह कॉलम भी होता है, तो कॉलम का क्या मतलब होता है, द वर्टिकल लाइन, या वर्टिकल लाइन होता है, लेकिन इसका कैसे करते हैं, तो टॉप टू बटन, यानी ऊपर से नीचे। ये जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है। तो सेकंड थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम टॉप टू बटन इज कॉल्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब हम थोड़ा ऑर्डर देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही बतलाया है कि स्क्वायर फॉर्म में डिटर्मिनेंट जनरली रहता है, और इसके ऑर्डर हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसे ही ऑर्डर आगे तक हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का भी हम जनरली यूज नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बना रहता है। जैसे हम बतला दें, यदि कोई पूछे 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, चूँकि इसमें 1 रो या 1 ही कॉलम है, यह क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ, तो इसका वैल्यू 3 का यदि कोई डिटर्मिनेंट पूछता है तो 3 ही हो जाएगा। यदि -3 का कोई डिटर्मिनेंट पूछता है तो -3 हो जाएगा, यानी जो संख्या मतलब जो एलिमेंट्स अंदर रहेगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर, वही उसका आंसर हो जाता है। और एक ये जो साइन है, इसको हम दूसरे मतलब मैथमेटिक्स में इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। और मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे यहाँ पे इसको बोल दिया जाता है कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन है, और यहाँ पे -3 है, तो इसका वैल्यू हम लिखते 3 पॉजिटिव कर देते। लेकिन जब इस बात का जिक्र कर दिया जाए कि जो -3 है यह सारणी है, इसको हिंदी में सारणी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट को सारणी बोलते हैं, यह डिटर्मिनेंट में है, डिटर्मिनेंट फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू -3 होगा। इसलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाता है। और हम यूज करते हैं सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक। और आपके सिलेबस में भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि आपको सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट और प्लस सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है वहाँ तक ही पढ़ना है। और दूसरा का उसमें दिया गया है सिलेबस में जे क्रेमर्स रूल, जो सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक रूल है, उसको पढ़ना है। 2 ही पॉइंट्स है मेन आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल हम लिए हैं कुछ। इफ़ एनी डिटर्मिनेंट हैविंग 9 एलिमेंट्स एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ, यानी कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं और ये इस फॉर्म में हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो यह 3 × 3 यानी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ, या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसमें क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, सो दिस इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसलिए यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना रो रहता है उतना ही कॉलम रहेगा। यदि रो और कॉलम अलग अलग हो जाए तो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ही खासियत है, जितना उसमें रो है उतना ही कॉलम भी रहेगा। ठीक है। अब इसका हम नोटेशन कैसे करते हैं, तो जनरली हम डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, डेल और डी, इसका हम डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे कर देते हैं या डी कर देते हैं। ठीक है। तो ये नोटेशन रहा। तो ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट कुछ रहा जो मैंने
बतला दिया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर के सॉल्यूशंस के बारे में, सेकेंड ऑर्डर के थोड़ा बेसिक्स को जानेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।